लोग लागे। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम चल रहे थे आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले जयपुर संभाग, इसके अलावा और हम पढ़ेंगे बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के महत्वपूर्ण दुर्ग। ठीक है, यहाँ के जो महत्वपूर्ण दुर्ग है मैंने आपके लिए कंप्लीट दुर्गों से संबंधित सारे फैक्ट डाल रखे हैं। इसमें आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार एग्जाम कौन सी श्रेणी का दे रहे हैं उसके अनुसार पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूँ, दुर्गों से संबंधित आपको मुख्य रूप से दुर्ग कहाँ है, दुर्ग का उपनाम क्या है, निर्माण किसने करवाया, कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, और कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, इतना सा खूब है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण दुर्गों की ओर। आपको लगातार मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपको आपके लक्ष्य से इतना प्रेम होना चाहिए कि आपको बाकी दुनिया के जो भी रंग है वो सब फीके लगने लग जाए तो समझ जाना कि आप अपने लक्ष्य के करीब हो। यानी आपको कुछ ना भाए, सिर्फ जैसे प्रेम होता है, प्रेम के अंदर सिर्फ आपको मतलब लगातार वही रात और दिन उसका मतलब ख्याल आता रहता है। उसी तरह आपका लक्ष्य क्या है 2025 में, आपको किसको प्राप्त करना है, वो आपके दिल में सदैव मतलब अपने मन मस्तिष्क से निकलनी नहीं चाहिए। यानी अपनी किताबों से इतना प्रेम होना चाहिए कि जैसे दूर हो तो आपको उसकी याद आए कि मेरी पढ़ाई छूट रही है हर एक पल पल में। ठीक है, तो समझ जाना कि आपकी तैयारी चरमोत्कर्ष पे आप लगातार प्रयास कर रहे हो। और बाकी आपको अगर किताबों की पढ़ाई की याद नहीं आती, अन्य चीजों में आपका ध्यान रहता है, इसका मतलब लक्ष्य पे आपका फोकस नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। आज आपके जयपुर संभाग में महत्वपूर्ण दुर्ग आमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? आमेर का दुर्ग। यह भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण आपके यह भी रियासत रहा है और यहाँ के शासक भी आपके इतिहास में बहुत अच्छा मायना रखते हैं। ठीक है, कौन सा शासन रहा है यहाँ पर? कच्छावाओं का शासन। किसका शासन रहा? कच्छावाओं ने सबसे पहले किसको राजधानी बनाया? दौसा। किसको बनाया? उसके बाद में किसको बनाया? आमेर को। फिर बाद में जयपुर को। ठीक है, मुख्य रूप से ध्यान रखना। ये आपके आमेर का दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर काली को पहाड़ी। आप बोलो तो भी पूरा बोलो, काली को पहाड़ी आमेर जयपुर। ठीक है, निर्माता कौन है इसका? कोकिल देव। निर्माता कौन है? कोकिल देव। ठीक है, इसका आधुनिक निर्माता कौन माना जाता है? राजा मानसिंह। आधुनिक निर्माता कौन है? राजा मानसिंह। और इस दुर्ग को पूरा पूर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को। किसको जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को। ठीक है, हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग है। ठीक है, बताओ देखो मुस्लिम शैली में निर्मित कौन सा है? का दुर्ग या अकबर का किला, जिसको हम दौलत खाना भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पठान शैली में निर्मित कौन सा है? फतेहपुर सीकरी वाला। बौद्ध शैली में निर्मित कौन सा है? मंडोर जोधपुर वाला। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके उपनाम खोगढ़। खो पहाड़ी पर होने के कारण क्या है? खोगढ़। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? कोकिलगढ़। इसी को बोलते हैं क्या? अम्बरीरापुर। क्या बोलते हैं? अम्बरीरापुर। अंबिकापुर, अम्बावती। क्या बोलते हैं इसको? खोगढ़, कोकिलगढ़, अम्बरीरापुर, बाकी सब अम्बावती, अम्बरीरा के नाम से। ठीक है, तो ये है आपके कौन सा दुर्ग? आमेर का दुर्ग। ठीक है, हाथियों की सफारी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार दुर्ग है, घूमने जाओ कभी तो सैर करके आना। ठीक है, इसी दुर्ग के बारे में कहा बिशप हेबर ने। किसने कहा? बिशप हेबर ने इसकी सुंदरता को देखते हुए कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रह्म के बारे में जितना जो कुछ सुना है उससे भी सुंदर आमेर के महल है। यानी इसको इतने सुंदर महलों की संज्ञा दी है। प्रमुख दर्शनीय स्थल महत्वपूर्ण पोल गणेश पोल। कौन सी पोल? गणेश पोल। बताओ, चित्तौड़गढ़ की पोल, पाटन पोल। प्रथम पोल मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उधर अपने मेरे जैसलमेर की पोल, अक्षय पोल, कुंभलगढ़ की पोल और एक पोल गागरोन की दरवाजा। कौन सा दरवाजा? दरवाजा। इधर अपने मेहरानगढ़ का दरवाजा, इसमें आपको और एक पोल
नहीं रखनी। इसकी वो लोहा पोल आपको ध्यान में रखनी है कुल मिला के, जिसमें मामा भांजे की छतरी है, ठीक है, जिनको हम धन्ना भीमा भी बोलते हैं, उस वो छतरी ध्यान में रखनी है। बाकी तो सूरज पोल, गणेश पोल, ये सब मतलब आपको बहुत सारे दुर्गों में देखने को मिल जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गणेश पोल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको फर्ग्यूसन ने क्या कहा? विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा। क्या कहा फर्ग्यूसन ने? विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा। और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया, ठीक है। सूरज पोल एक यहीं पर आपके जलेब चौक, कौन सा चौक? जलेब चौक का पश्चिमी द्वार तो कौन सा है? चांद पोल। और इधर का पूरी द्वार कौन सा है? सूरज पोल, ठीक है। यहीं पर आपकी एक माता है जिसका नाम है शीला देवी। कौन सी देवी है? शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। ये कच्चावा शासकों की क्या है? आराध्य देवी है। कौन सी देवी है? आराध्य देवी। राजा मान सिंह जब वहाँ बंगाल अभियान पर गया था, ठीक है, तब वहां से वहां के राजा केदार को पराजित करके इन्होंने शर्त रखी थी, माता जी की आराधना की, तो माता जी ने इसके सपने में आया। ऐसे किंवदंतियां, जनश्रुतियां बोलती है, ठीक है, इतिहासकार अलग अलग अपनी अपनी मत बोलते हैं। माता जी ने इसको कहा कि ठीक है तेरी विजय हो जाएगी, लेकिन तू आज मेरे को यहाँ से लेके वहां पर तुम्हारे राज्य में लेके चलेगा और मेरी स्थापना करवाएगा। तो जैसे इसने वहां का युद्ध जीता तो इसने माता जी की मूर्ति को कहाँ लेके आ गई? आमेर में, और यहाँ पर स्थापना करवा दी। इसी अभियान पे इसका पुत्र मारा गया, जगत सिंह। कौन मारा गया? जगत सिंह मारा गया। उसके याद में बाद में इनकी रानी कौन? कनकावती, उसने इसकी याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। कनकावती, ठीक है। उसने मान सिंह की याद में कौन सा मंदिर बनाया? जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये रहा जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है, जगत सिंह की याद में। फिर यहीं पर आता है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? अम्बरीरा दुर्ग। क्या बोलते हैं? अम्बरीरा। ये कच्चवा शासकों के क्या है? आराध्य देवता। उधर अपने मेवाड़ में गुइलो क्या है? एक लिंग नाथ जी, ठीक है। एक लिंग दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे। आमेर के महलों में प्राचीनतम महल है, कौन से? कदमी महल, ठीक है। इनका निर्माण किसने करवाया? राजदेव। किसने करवाया निर्माण? राजदेव ने 1237 ईस्वी में। यहीं पर है जो यहाँ के शासकों का क्या होता था? राज तिलक। कौन सी जाति करती थी? मीणा जाति करती थी। कौन सी जाति? क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ समय में किनका शासन था? मीणाओं का ही शासन था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दीवान ए आम, कौन सा आम? दीवान ए आम। यहीं पर दीवान ए खास, कौन सा खास? ध्यान रखना, दीवान ए आम, दीवान ए खास कहाँ पर है? आमेर के महलों में। इनका निर्माण भी किसने करवाया? जयसिंह ने, गिरजा राजा जयसिंह ने करवाया, ठीक है। और इनके बारे में आपको यहीं पर इस दीवान ए आम में मतलब चारों तरफ क्या जड़े हुए हैं? कांच जड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं शीश महल। क्या बोलते हैं? शीश महल, ठीक है। दोनों का निर्माण और शीश महल में कांचों की जगह सब किसने करवाई? गिरजा राजा जयसिंह ने। कवि बिहारी जी ने इनको क्या कहा? क्या कहा? दर्पण धाम कहा, ठीक है। ध्यान में रखना आपको। यहीं पर सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर, यहीं पर आपका सुख मंदिर, आराम मंदिर। ऐसे पूछा जाए आपको तो आराम मंदिर, आराम बाग, ये कहाँ पर आपकी? आमेर में, ठीक है। केसर क्यारी बाग, कौन सा बाग? यहीं पर मावठा झील, यहीं पर बुखारा गार्डन, यहीं पर आपके दिलाराम दौलतराम बाग, यहीं पर आपके बालाबाई की सार, ठीक है। नोट पर ध्यान में रखना, यहीं पर आमेर के पास में एक पन्ना मीणा की बावड़ी। कौन सी मीणा की बावड़ी? पन्ना मीणा की बावड़ी पहुंचे तो कहाँ पर है? आमेर के, ठीक है, दुर्ग के पास में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से दुर्ग में आते हैं? आमेर के दुर्ग में। ध्यान में रखना, विदेशी पर्यटक कौन से दुर्ग में आते हैं? और मेले के हिसाब से पूछा जाए विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कौन से मेले में आते हैं? पुष्कर मेले में आते हैं, ठीक है। दोनों पे ध्यान में रखना। 21 फरवरी 2015 को आमेर के दुर्ग में क्या स्टार्ट किया गया? लाइट प्रारंभ किया गया। यहीं पर चलता है लाइट एंड साउंड शो, ठीक है। जीनी जीनी क्या चलते हैं वहां पर? गाने चलते हैं मस्त, ठीक है। दुर्ग हाथियों की सवारी के लिए किस लिए फेमस है? हाथियों की सवारी के लिए, ठीक है। 1707 ईस्वी में, ठीक है, कौन सा समझौता हुआ?
देबारी समझौता। कौन सा समझौता हुआ? देबारी समझौता हुआ तीनों रियासतों के मध्य में, ठीक है। बहादुर शाह और मुअज्जम खान ने सवाई जैसी को गद्दी से हटा दिया था। क्या कर दिया था? गद्दी से हटा दिया था और इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। नाम क्या रख दिया? इस्लामाबाद। इसके बाद में ये सवाई जैसे मेवाड़ के महाराणा के पास में जाते हैं, फिर वो मेवाड़ और मारवाड़ के इसको वापस गद्दी दिलवाता है ना। और हाँ, इनके बीच में जो समझौता था उसको किस नाम से जानते हैं? फिर आता आपके दूसरा एक और महत्वपूर्ण दुर्ग, देखो बहुत ही शानदार, ठीक है। जब भी घूमने जाओ तो ऐसी जगह जरूर देख के आए, ठीक है। मन को अच्छी शांति मिलती है देखने का। देवारी समझौता तो मारवाड़ में भी जाता है, तीनों रियासतों से संबंध है देवारी समझौता का, ठीक है। ध्यान रखना। ये है आपके जयपुर ईगल की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? ईगल की पहाड़ी पर। चील का टीला। कौन से टीला? चील का टीला, ठीक है। निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया, जबकि इस दुर्ग का सर्वाधिक निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया। अब एक पीढ़ी आ चुकी। उधर अपने आमेर के दुर्ग में तो कौन था सबसे पहले निर्माता? कोकिल देव के बाद में मान सिंह, ठीक है। मान सिंह के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह। इधर निर्माता सबसे पहले कौन था? मान सिंह। मान सिंह के बाद में मिर्जा राजा के बाद में दूसरा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। यहाँ मिर्जा राजा के नहीं आया तो जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह सेकंड भी आता। बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते बच्चे, ठीक है। इसी के नाम में क्या रखा? जयगढ़। क्या रखा? मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के नाम पर रखा। ध्यान रखना, जयगढ़। ऐसा नहीं आप इसके नाम पे बोल दो, ठीक है। पूर्ण निर्माण करवाया किसने? जयसिंह सेकंड ने। उपनाम कोष रक्षक दुर्ग। क्या बोलते इसको? इसी को बोलते रहस्यमय दुर्ग। इसमें सुरंगें होने के कारण, ठीक है। इसमें मतलब बहुत गहरी गहरी सुरंगें, पता नहीं कौन सी सुरंगें कहाँ पे निकलती है। पहले के राजा महाराजाओं ने मतलब अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी आक्रमण वगैरह हो जाए तो गुप्त मार्गों के हिसाब से दूसरी जगह में पहुंच सके, तो इसलिए इसको रहस्यमयी दुर्ग बोलते हैं। चील का टीला पर है। कौन सा टीला पर है? इसलिए इसको चील का टीला। इसी को बोलते क्या? जयपुर का संकट मोचन टीला, ठीक है। क्योंकि यहीं पर इनका मतलब कोष वगैरह सब रखते थे। जब भी संकट आता था तो इस दुर्ग को काम में लेते थे, ठीक है। सुरंगा की बात का बात सुरंगा इलाट बहुत सारी। हाँ, बात है बात। इसके अलावा मतलब धन भी यहाँ पर रखते थे। क्या रखते थे यहाँ के राजा महाराजा? उनका जो मुख्य धन होता था, ठीक है। इसलिए इसको कोष रक्षक दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। दर्शनीय स्थल यहाँ पर मतलब एक तो इसका डूंगर दरवाजा, मुख्य दरवाजा कहा जाता है विजय गढ़ी। ये इस दुर्ग में स्थित अंत है लघु दुर्ग है। सवाई जयसिंह के भाई किसको? विजय सिंह, जिसको चीमा जी बोलती है, उसको यहीं पर नजरबंद रखा है। यहीं पर दिया बुर्ज 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ, ठीक है। इससे नहीं दिख रहा है, साइड में होगा, है ना। एक बहुत बड़ा किला है सर। तोप ढालने का कारखाना। यहीं पर कौन सा कारखाना? तोप ढालने का कारखाना था, ठीक है, जयगढ़ में। जबकि उधर अपने कोटा शासकों का तोप डालने का कारखाना कहाँ पर था? गागरोन के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? गागरोन के दुर्ग। यहाँ पर जयपुर के शासकों का कहाँ पर है? जयगढ़। इसलिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जयबान तोप। कौन सी तोप? जयबान। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया था, जिसके बारे में हमने नीचे पढ़ दिया। सुबट निवास, खिलबत निवास, इनको भी हम क्या बोलते हैं? दीवान निवास। राणावतों का चौक, इसका ध्यान रखना आपको, ये थोड़ा मोस्ट पूछा जा सकता है। कौन सा दुर्ग विशाल टांकों के लिए फेमस है? गणेश में पानी के लिए पुराने समय में ऐसे बनाते थे टांकी, है ना। यानी पानी इनसे दुर्गों से इनसे जो भी पानी आता था उनके लिए क्या बना ले? टैंक, ताकि भविष्य में पानी की जरूरत पड़े तो उसको काम में ले सके। उनको टांके बोलते हैं, ठीक है। लेथ मशीन, खराद मशीन यहीं पर है। इस दुर्ग पर कोई भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कौन से दुर्ग पर बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है? 75 प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसने इस दुर्ग की खुदाई करवाई, किस लिए? धन निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि पुराने राजा महाराजा कोष रक्षक दुर्ग बोलते इसको, कि यहाँ के राजा महाराजा, आपको पता मतलब बहुत सी बार जैसे धन रख दिया शासक ने और उसके अचानक से युद्ध में या कहीं पे मतलब वीर गति को प्राप्त हो गया और वो उसी को ही पता था, बाकी को बताया कि नहीं किया। बहुत सारे शासक ऐसे किताबों में लिख देते हैं, लेकिन बहुत सी बार लिखना
बाकी रह जाता पेंडिंग, कभी देखते नहीं है। बहुत सारे मतलब पहले व्यापारी वगैरह लोग आज तक भी बहुत सारी जगह में ऐसे खुदाई के दौरान पैसे निकलते हैं, तो वो क्या मतलब ऐसे अंदर गाड़ के मतलब उनको छोड़ देते थे, भविष्य में कभी वापस निकलेंगे जरूरत पड़ेगी तब लेने आ जाएंगे, वहां पर कुछ ना कुछ मतलब सामान बढ़ा देते थे। लेकिन समय का पलटा है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे धन अंदर ही रह जाते थे। तो इसी चक्कर में इन्होंने बोला भाई यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी क्या है, इस कारण इस दुर्ग की क्या करवाई, खुदाई करवाई। ठीक है, फिर आता आपके एक और महत्वपूर्ण दुर्ग नाहरगढ़। कौन सा गढ़ है, नाहरगढ़। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है, पहाड़ी जयपुर में। 1734 में सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसमें जयसिंह को ध्यान रखना, यहाँ पर कौन आ गया 1734 में। 1734 के बाद में 1737 में सवाई जयसिंह ने क्या करी, जयपुर की नींव रखी। वास्तुकार कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। याद करवा रहा हूँ बार बार, मुंह के फेंकते हैं। ठीक है, और राजधानी किसको बनाया, जयपुर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें सड़कें कैसी है, समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई। ठीक है, आधुनिक जयपुर। मराठा आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण कराया गया, क्योंकि आपको पता है इस टाइम किनका प्रकोप बढ़ गया था, मराठों का प्रकोप बढ़ गया था। इस सवाई जयसिंह का जवाई था दलेल सिंह बूंदी का। ठीक है, जहाँ का आपको समझ देखने को मिलता है, मतलब इसको बना दिया था वहां के जो शासक थे उनके पुत्र नहीं था, बाद में पुत्र हो गया था। ठीक है, इसी कारण उनके पुत्र होने के कारण दलेल सिंह को हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने हटाने नहीं दिया। उन्होंने मराठों को क्या दे दिया, निमंत्रण दे दिया। ठीक है, उनकी बहन थी सवाई नहीं, इनकी पुत्री थी सवाई जयसिंह, जवाई थे नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो वो माँ थी है ना, विष्णुवर्धन सिंह के टाइम पर क्या नाम उनका शासक का, उन्होंने मराठा को क्या दे दिया, नियुक्त। तो पहली बार मराठों ने कहां पर हस्तक्षेप किया, बूंदी में हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो ध्यान रखना। पूर्ण निर्माण किसने करवाया इसका, राम सिंह सेकंड ने। किसने करवाया, इसका उपनाम है सुदर्शनगढ़। क्या नाम है, इसी को बोलते जयपुर का मुकुटमणि। उदयपुर का मुकुटमणि कौन सा है, सज्जनगढ़ पैलेस। इसको किस नाम से जानते हैं, वाणी विलास पैलेस, और बोलते मानसून पैलेस। ठीक है, ध्यान में रखना आपको। इसी को बोलते हैं मिगड़ी का किला, महलों का दुर्ग। इसी को बोलते हैं जयपुर का पहरेदार। इसी को बोलते हैं जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। ठीक है, जयपुर का संकट मोचन तो कौन सा, जयगढ़। ठीक है, बाकी ये महलों का दुर्ग और जयपुर का पहरेदार है। ठीक है, नार सिंह जी भोंगे के नाम पर इसका नाम क्या रखा, नाहरगढ़। क्या नाम रखा, नाहरगढ़। वो वाला फैक्ट बस आपको आना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना। इस दुर्ग में सवाई जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका रस कपूर को भी क्या रखा, बंद रखा। ठीक है, ये जयपुर का बदनाम शासक। कौन सा शासक, ये इससे बहुत प्रेम करता था ना, इसके मतलब सारे के सारे आदेश आंख मीच के मानता था। ये बोलती थी ऐसे करना तो ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इस कारण इनके मंत्री वगैरह सभी इनसे क्या हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, और इसकी जो प्रेमिका थी इसको क्या करवा दिया, गजर बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, दर्शनीय स्थल एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया किसने, माधव सिंह सेकंड ने, जिसको बब्बर शेर के नाम से भी जानते हैं। यही वो माधव सिंह था जो लंदन गया था। ठीक है, उस समय में मतलब चांदी के 2 क्या लेके गया था, बड़े पात्र लेके गया था गंगा जल भर के, कि मैं तो यहीं का ही पानी पीऊंगा और कहीं का पानी नहीं पीऊंगा। ठीक है, वो चांदी के पात्र अभी भी कहां पर रखे हुए, सिटी पैलेस में जयपुर में। ठीक है, ध्यान रखना है, पर्सन आ सकता है। ठीक है, आया हुआ है, सॉरी आ क्या सकता है। पहले ये चांदी के 2 बड़े पात्र जो गंगा सिंह लंदन लेके गया था गंगा जल भर के, वो अभी कौन से जयपुर के पैलेस में रखे हुए हैं, सिटी पैलेस। ध्यान रखना, बब्बर शेर इनको उपाधि मिल जाती है मतलब काम करने के कारण। ठीक है, इसने युद्ध भी किए 2-3। ठीक है, उस युद्ध में जीतने के कारण भी इनको बब्बर शेर की उपाधि मिली। सवाई माधो सिंह सेकंड, यहीं पर ही कौन सा इन्होंने महल बनवाई, अतिथि गृह। ठीक है, और यहीं पर कौन सा पार्क है, स्कल्पचर पार्क स्थित है। पास में कौन सी छतरियां, गेटोर की छतरियां, और यहाँ पर एक चतुष्कोणीय चौक भी है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये सारे महल है। सुख, खुश, बसंत, जवार, आनंद, प्रकाश, लक्ष्मी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल, क्योंकि सुख, खुश, आनंद ये बहुत सारी जगह में देखने को मिलती है। ठीक है, और बादल महल, ये सारे फैक्ट तो इतनी दुर्गों में है कि मतलब ऐसे देख लो आधे दुर्गों में बादल महल मिल जाएगा। सूरज पड़ा नहीं,
हाँ सूरज पूर्णा भी गणा में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा लोड लेना ऐसा प्रश्न पूछे ही नहीं जाता है, ठीक है। फिर आपके चौमू का किला, कौन सा किला? चौमू का। तीनों दुर्गा ने एक बार पाचा बता देगा। जयगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? हाँ, चील की टीला। यहाँ कौन सी पहाड़ी? ईगल की पहाड़ी। निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, ठीक है। और इसका सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इसको पूरा किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। ऐसी तरह आपके आमेर के महलों का निर्माण किसने करवाया? कोकी देव ने। सर्वाधिक निर्माण आधुनिक निर्माता कौन है? मान सिंह। और पूर्ण कराने वाला कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। इतना सब फैक्ट आपको मुख्य रूप से याद होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आपकी तीसरा आता है नारगढ़। नारगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? नीटड़ी की पहाड़ी पर। निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने 1734 में। पूरा किसने करवाया? राम सिंह सेकंड ने, ठीक है। ये मुख्य फैक्ट है। इसके उपनाम ध्यान रखने, इसको क्या बोलते हैं? नारगढ़ सुदर्शन का गढ़। और क्या बोलते हैं? जयपुर का मुकुटमणि। और क्या बोलते हैं? नीटड़ी का किला। और क्या बोलते हैं? जयपुर की ओर झांकता है, जयपुर का पहरेदार। ये सब इसके उपनाम है, ठीक है। और वो अपने जयगढ़ क्या है? चील का किला, जयपुर का संकट मोचन किला। ये मुख्य रूप से आपको पता रखना है, ठीक है। चौमू का किला कहाँ पर है? चौमू जयपुर में। कहाँ पर है? चौमू जयपुर में, ठीक है। ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, अन्य श्रेणी पड़ी थी स्थल दुर्ग की, ठीक है। इसका निर्माण 1595 से ठाकुर कर्ण सिंह या ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा किया। किसके आशीर्वाद से? रणिदास ऋषि के आशीर्वाद से। इसका निर्माण करवाया था रघुनाथ सिंह ने। किसने करवाया? इसलिए इसको बोलते हैं रघुनाथगढ़। क्या बोलते हैं? रघुनाथगढ़, ठीक है। रघुनाथगढ़, ठीक है। इसी को बोलते हैं चौमुआगढ़, इसी को बोलते हैं दारागढ़। क्या बोलते हैं? दर्शनीय स्थल सीताराम मंदिर, ठीक है। जोहर सिंह नाथावत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। देवी विलास महल, ये अल्बर्ट हॉल की प्रति करती है। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। फिर आता है आपके दौसा का किला। कौन सा किला? दौसा का किला, ठीक है। चौमू के दुर्ग के बारे में इतना सब ध्यान रखना। कहाँ पर है चौमू का? चौमू जयपुर में। निर्माण किसने करवाया? ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया। बस खूब है, ठीक है। एक ये अल्बर्ट हॉल की प्रतिकृति ध्यान रखना। इसको रघुनाथगढ़ बोलते हैं। बस खूब है, ठीक है। यही पूछा जाता है उपनाम। दौसा का दुर्ग कहाँ पर है? देवगिरी की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? देवगिरी की पहाड़ी। देखो बहुत ही शानदार है ना। छाजला जान लाग लो, ठीक है। पुराने समय में मतलब धान को साफ करते थे अपनी बाया वगैरह, ठीक है, दादियां वगैरह। वो मतलब कचरे को अलग करता था, बाकी दान पीछे रह जाता था। देखो लग रहा ना। तो ये सूप एवं उसको सूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कौन से दुर्ग की आकृति सूप एवं छाछले के समान है? दौसा के दुर्ग की महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके समान इसकी आकृति? इसका निर्माण कराया गुज्जर प्रतिहारों ने। किसने करवाया? कुछ जगह में चौहान भी देखने को मिलती है। बड़ गुज्जरों का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? और से मिली हो तो गुज्जर खारा, ठीक है। मुख्य रूप से ध्यान रखना किसके द्वारा? बड़ गुज्जर या गुज्जर प्रतिहारों के द्वारा। गुज्जर खारा के द्वारा। आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह का पालन पोषण इसी दुर्ग में हुआ था। किसका? मिर्जा राजा का, जय सिंह फर्स्ट का। इन कौन सी रानी के द्वारा? रानी दमयंती के द्वारा। स्वयं जय सिंह के दीवान कौन? सुधाराम, उसका भाई हुक्म चंद इसी दुर्ग में क्या रहा था? नजर रख रहा था। दर्शनीय स्थल राजा जी का कुआं। कौन सा कुआं? राजा जी का कुआं, ठीक है। ये महल प्रतेश्वर मंदिर और भूमिया महल यहाँ पर है। यहीं पर माधव राजपुरा का किला। कौन सा किला? ये आपके जयपुर ग्रामीण में आता है। कहाँ पर आता है? जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। ये कट गया। ये आपके माधव राजपुरा का किला, ठीक है। देखो इसका निर्माण किसने करवाया? माधव राजपुरा का माधव सिंह ने करवाया। किसने करवाया? माधव सिंह प्रथम है, ध्यान रखना। माधव सिंह प्रथम 1750 से 68 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण करवाया। ये ककोड़ का युद्ध हुआ था 1759 में। उस टाइम में मराठा किए थे मल्हारराव होलकर, ठीक है। उनको हराया था।
और विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था कौन सा? माधोराजपुरा का किला, ठीक है। उसके बाद में इसने कहा था कि यदि मैं जिंदा रहूंगा तो जयपुर को किसमें मिला दूंगा? धूल में मिला दूंगा, ठीक है। इसके बाद में एक और वापस युद्ध हुआ थे, 3 युद्ध लड़े थे लगातार, ठीक है। इसने बाद लास्ट में इस अजमेर भी वापस छीन लिया था उधर मेवाड़ के शासकों से। लताड़ा के भरत सिंह नरूका ने अमीर खान की बेगमों को यहाँ पर क्या रखा? बंदी बना के रखा। एक और थी रूपा बडारण, रूपा बडारण जो सवय जयसिंह की कही दाई भाई, ठीक है, तिरते दाई था। ये क्या मतलब? ये भी राजनीति में इंटरफेयर करने लगी, इधर की बातें उधर इधर कहने लगी, ठीक है। तो इसको भी क्या कर दिया गया यहाँ पर? कैद कर लिया गया, ये भी समस्या खत्म, ठीक है। अब आता आपके कौन सा किला? अलवर का किला, ठीक है। कहाँ पर है? अलवर में। इसका निर्माण 1049 में कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने करवाया। किसने करवाया? अलगू राय ने, ठीक है। तो अलगू राय ने अलवर की किले का निर्माण कराया। अलगू राय ने अलवर का किले का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ध्यान रखना, दुर्ग का विस्तार और इसके दरवाजे और परकोटा का निर्माण करवाया निकुंभ क्षत्रियों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं बाला किला। क्या बोलते हैं? बाला किला का दुर्ग, ठीक है। इसी को बोलते हैं 52 दुर्गों का लाडला। इसी को बोलते हैं कुंवारा किला। इसी को बोलते हैं आंख वाला किला, ठीक है। ये याद रखने का सीधा सा तरीका, बाला किला अलवर, बाला किला अलवर। बाला सबको लवर, सबको प्यारा लगता है, बाला सबको लवर। और बाला कब तक होता है? जब तक कुंवारा होता है। बाला कब तक होता है? जब तक कुंवारा। तो कुंवारा सबका लाडला, 52 दुर्गों का लाडला, सबका आंखों का तारा, आंख वाला किला, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। दर्शनीय स्थल कौन सा मंदिर? सीताराम मंदिर। कौन सा मंदिर? सीताराम मंदिर। अटैबी है भी आपका मंदिर, ठीक है। सलीम महल, यहाँ पर क्या सलीम को थोड़ी दूरी के लिए नजरबंद रखा था, ठीक है। इनको रखना चाहिए था। काबुल खुर्द या बुर्ज, कौन सा खुर्द? काबुल खुर्द या बुर्ज, ठीक है, यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक, ध्यान रखना। दुर्ग के संग्रहालय में मुगल शासकों की तलवारें रखी हुई हैं। यहाँ पर जो संग्रहालय चलता है, ठीक है, उसमें क्या रखी हुई है? मुगल शासकों की तलवारें और हैदर अली की तलवार भी रखी हुई है, ठीक है। सलीम सागर कुंड और सूरज कुंड इस किले के क्या प्रमुख जल स्रोत है, ठीक है। तो इसमें आपको मुख्य ध्यान रखना है, अलवर का किला कहाँ पर है? निर्माण 1049 ईस्वी में किसने करवाया? अलगू राय ने करवाया। किसने करवाया? अलगू राय ने, ठीक है। इसके उपनाम महत्वपूर्ण ध्यान रखना, बाला किला, कुंवारा किला, आंख वाला किला, ठीक है। बस खूब है। कंकरवाड़ी का किला, ये आपके सरिस्का अभयारण्य काली घाटी में आता है। कौन सी घाटी में? काली घाटी सरिस्का अभयारण्य अलवर में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। अकाल रात कार्य, अकाल पड़ गया था उस समय में, ठीक है। तो अकाल रात कार्य के लिए इसका निर्माण करवाया किसका? कंकरवाड़ी का किला, ठीक है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को भी इसमें क्या रखा था? फिर आता आपके एक और जबरदस्त किला, भानगढ़ का किला, जिसको नाम लेते ही सब क्या होते हैं? डरते हैं, भूत लोग, ठीक है। कुछ नहीं है, ठीक है। सब अपने मन की क्या है? मस्तिष्क से। कोई एक आदमी मतलब डर गया, कुछ हो गया, हाँ, तो मतलब एक बार कहीं होता है ऐसा, ठीक है। बाकी मतलब आदमी के मन में यदि बैठ जाता ना कि अरे यार है, तो कौन तो हो जाए बच्चों का जरूर प्रकट हुआ है, उसकी आत्मा की जब प्रकट हो जाओ डर, तो उन्हें जरूर भूत दिखे, ठीक है। अगर घना चल जाओ जिंदगी को ना, ठीक है, बड़े गाँव को ही करो भूत। इस भानगढ़ के पास में एक सावा नदी है, जिसको बोलते हैं भानगढ़ सावा नदी की तट पर स्थित है, ठीक है। इसके पास से होके क्या निकलती है? नदी निकलती है, निर्माण। लेकिन ये जलदूत की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि किनारे पर नहीं है, बिल्कुल किनारे पर जो जलदूत की श्रेणी में आते हैं, पास में है मतलब, ठीक है, दाएं तट पर थोड़ा दूरी पर है। अगर ज्यादा दूरी पर होती है तो फिर वो जलदूत की श्रेणी में नहीं आता, बिल्कुल बॉर्डर पर होना चाहिए, ठीक है। उपनाम भूतों का भानगढ़, क्या बोलते हैं इसको? भूतहा किला। इसको बोलते हैं हंटेड फोर्ट। क्या बोलते हैं?
और बोलते हैं खंडरों का नगर। कौन सा नगर? खंडरों का नगर। अब ये खंडर हो चुका है, ठीक है। इससे कहानी भी जुड़ी है, जो भी वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? हिस्ट्री में, ठीक है। और राजकुमारी की कहानी जुड़ी हुई ना तांत्रिक बाबा से, सुनेंगे भी? नहीं सुनेंगे, ठीक है। इस दुर्ग को आधार मानकर कौन सी फिल्म बनाएगी? डिस्कवरी चैनल पे इस दुर्ग के मतलब वो बुद्ध वाली फिल्म दिखाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस दुर्ग के आधार पर। तिजारा का किला खेरतल तिजारा में, ठीक है। निर्माण किसने करवाया? बलवंत सिंह ने। नीम राणा का किला कोटपुतली रोड में, ठीक है। ये जिले कैंसिल है? नहीं, ठीक है। निर्माण राजदेव ने करवाया। फिर आपका सिक्कर संभाग। कौन सा संभाग? ये वापस किसमें आ गया? अब सिक्कर किसमें आ गया? जयपुर में। जिले अलग अलग बैठेंगे वैसे। जयपुर में आ गया। किसमें आ गया? तो अभी जयपुर संभाग ही चल रहा अपने, तो काट दो, ये जयपुर संभाग ही चल रहा, ठीक है। फतेहपुर का दुर्ग कहाँ पर है? सिक्कर में है, ठीक है। इसका निर्माण 1516 में किसने कराया? शेखावाटी के सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग। तेलिन का महल है यहाँ पर, और यहाँ पर नवाब दौलत खां का मकबरा है। लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग, सिर्फ नाम स्थान ध्यान रखने हैं, ठीक है। कहाँ पर है? तो इनके नाम से स्पष्ट है। लक्ष्मणगढ़ सिटी है, शहर है, तो कहाँ पर है? सिक्कर में। तो गढ़ भी वहीं पे है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है। ऐसे इनके नाम के हिसाब से आपको ध्यान रखना। 1805 में किसने करवाया? लक्ष्मण सिंह ने करवाया, ठीक है। वर्तमान में निजी संपत्ति है, मतलब सरकार के अंडर में नहीं है, ठीक है। इनके जो वंशज है वर्तमान में ये अभी यहीं पे रहते हैं, निजी है इनका। चूरू का किला कहाँ पर है? चूरू में। ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। इसका एक छोटा सा फैक्ट याद रखना बस। इसका निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह या कुशला सिंह के द्वारा करवाया गया, ठीक है। ये आपके कौन सा किला? चूरू का किला, ठीक है। चांदी के गोले दागने वाला किला। यहाँ पर आक्रमण हुआ था सन 1814 ईस्वी में। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह और सेनापति था इनका अमरचंद खुराना। इसने कर दिया था क्या? आक्रमण। जैसे आक्रमण हुआ यहाँ से क्या तोपे के द्वारा मतलब गोले लगाने शुरू कर दिए, तो इनका शीशे बारूद वगैरह सब क्या हो गए? पूरा शीशा वगैरह खत्म हो गया। तो यहाँ के सेठ साहूकार वगैरह थे, ठीक है। उन्होंने क्या दे दी इनको? चांदी दे दी। तो एंड टू एंड चांदी के गोले बनवाकर चांदी के गोले दाग दिए। और जैसे चांदी के गोले दागे, उधर मेवाड़ की सेना देखी, अरे ये क्या है क्या, ठीक है, चांदी का घोड़ा। तो ये देख कर यार जनता मतलब बहुत सपोर्ट कर ली, बेचारा चांदी का घोड़ा ही दाग दिया। तो आए जो घोड़ा ने लेर पूरा तो मैं मतलब युद्ध कोने के यार मेरे युद्ध में छोड़ चल गया, ठीक है। राम खा के चले गए। यहीं पर कौन सा किला? दादा रामगढ़ का किला। कौन सा किला? तो दादा रामगढ़ कटा है सिक्कर में, याद रखो जरूरत को। रघुनाथगढ़ भी कटा है सिक्कर में, और ढूंढलोज कटाते जानो सिक्कर में। ढूंढलोज लक्ष्मणगढ़ वापस आ गए। खेतड़ी जानो होते, ठीक है। खेतड़ी का किला, ठीक है। कहाँ पर? नीम का कैंसिल हो गया, नीम का दाना, नीम का दाना कैंसिल हो गया।